अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सेट आउट अ कर्व यूजिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट लेट फ्रॉम द लॉन्ग कार्ड मेथड। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेशन भी करेंगे यूजिंग डिफरेंट इक्वेशंस और उससे पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल डेवलप करेंगे और उसके बाद फिर फील्ड में जाके इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे लाइक वी हैव टू ड्रॉ दिस कर्व प्रैक्टिकली एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये मेथड एक्चुअली है कैसे, हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफसेट्स फ्रॉम द लॉन्ग कार्ड। ठीक है, सो यहाँ पे हम आते हैं व्हाट इज़ लॉन्ग कार्ड। ये हमारे पास जो कर्व बन रहा है यहाँ पे, इसका ये कार्ड जो बन रहा है दिस इज़ दैट लॉन्ग कार्ड। ठीक है, जिसका लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन विच इज़ 2r sin phi डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और फिर इस लॉन्ग कार्ड से हम ऑफसेट्स लेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स, और पहले मिड पे ऑफसेट्स लेंगे विच इज़ कॉल्ड मिड ऑर्डिनेट और मिड ऑफसेट, और उसके बाद फिर हर एक इक्वल डिस्टेंस पे हम ऑफसेट्स लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉन्ग कार्ड है 50 फीट का, तो सबसे पहले हम इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, और फिर इस डिस्टेंस को हम इक्वल ऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, या इक्वल स्पेसिंग में डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम 5 फीट के ऑर्डिनेट्स रखना चाहते हैं तो हम इसको 25 को 5 पे डिवाइड कर लेंगे तो ऑल द ऑर्डिनेट्स विल बी एट 5 5 5 इंटरवल। ये नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हम डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी वी नीड। ठीक है, अगर हमें बहुत ही स्मूथ कर्व चाहिए तो हम छोटे छोटे इंटरवल्स लेंगे, लेकिन अगर हमें इंटरवल्स हम कम रखते हैं तो फिर ये स्मूथनेस इस कर्व की नहीं रहेगी। ठीक है जी, सो इट डिपेंड्स अपॉन द फील्ड कंडीशंस कि वहाँ पे हम किस किस्म का कर्व ड्रा कर रहे हैं। इन दिस प्रैक्टिकल हमने आर को एज्यूम कर रखा है इक्वल टू 50 और फाई को हमने एज्यूम कर रखा है इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, सो व्हाट इज दैट फाई, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल। तो जो हमारे पास ये टेंजेंट लाइन ऐसे एक्सटेंड करेंगे हम इसको, और ये जो दूसरा टेंजेंट लाइन है इसको भी ऐसे एक्सटेंड करेंगे, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है दिस एंगल, ठीक है, दिस इज दैट फाई, एंड इसको हमने इक्वल ले रखा है 60 के फॉर दिस प्रैक्टिकल। ठीक है जी, आर हमारे पास क्या है, आर इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू द सेंटर ऑफ दिस आर्क। ठीक है, तो हम इसको एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, और एक्चुअली में हमें जो डिज़ाइनर होता है ये प्रोवाइड करता है कि आर की वैल्यू आपने इतनी रखनी है टू मेंटेन द स्मूथनेस ऑफ द कर्व। ठीक है जी, अब इसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप पे विच इज़ टू डिटरमिन द ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो एक हमारे पास मिड ऑर्डिनेट्स जो होता है दिस इज इक्वल टू आर माइनस अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एल डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, सो इन दिस इक्वेशन आर इज द रेडियस विच इज एज्यूम्ड, और इसको हमने ले रखा है 50 के बराबर, और एल हमारे पास क्या है, दिस इज दैट लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो कि हमारे पास ये डिटरमिन हमने कर रखा है। ठीक है जी, एंड सिमिलरली द अदर ऑर्डिनेट्स कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हमने ऑर्डिनेट्स ले रखे हैं एट एक्स इंटरवल, और x को हमने 5 के बराबर ले रखा है एज एज्यूम्ड। ठीक है जी, और बाकी जो r है l है वो हमें ऑलरेडी पता है। सो x ऑर्डिनेट एट 5, तो उसके लिए हम यहाँ पे x5 पुट करेंगे, x ऑर्डिनेट एट 10, तो हमारे पास फिर उसके लिए हम 10 पुट करेंगे एंड सो ऑन। तो जो कैलकुलेशन हम कर रखी है ऑन द एज्यूम्ड वैल्यूज़ वो हमारे पास ये है। ठीक है, रेडियस हमने एज्यूम कर रही है 50, और डिफ्लेक्शन एंगल को हमने एज्यूम कर दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग कार्ड कैन बी डिटरमिन यूजिंग दिस फार्मूला। इसमें हम r पुट करेंगे और 5 पुट करेंगे तो 50 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी कन्फ्यूजन बन सकती है आपके लिए, वो ये है कि एल भी हमारे पास 50 के बराबर है और आर भी हमारे पास 50 के बराबर है। सो ये हमारे पास ऐसे बाई सरप्राइज आ गया है, लेकिन आपने इसको जहन में रखना है कि दोनों हमारे पास बराबर आ रहे हैं। ठीक है जी, आर हमने मिड ऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे पुट कर दिया है और एल को भी पुट कर लिया है। सो जो हमारे पास मिड ऑर्डिनेट बन रहा है दिस इज 6.6। सो यू कैन सी इट हेयर कि ये हमारे पास 6.6। ठीक है जी, एंड सिमिलरली हमने फॉर
x इज इक्वल टू 5 हमने फाइंड आउट कर रखा है। दिस इज़ ओ एक्स इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे, बाकी ये जो हमारे पास पार्ट है ये सेम रहेगा। सो द अदर ऑर्डिनेट इज 6.44, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है जी। अब आते हैं इस पे फॉर x इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे हमने 10 पुट किया है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास सेम है। दिस इज इक्वल टू 5.69 और ये हमने यहाँ पे ऑर्डिनेट ले रखा है। ठीक है जी। सो कीप इन माइंड कि ये ऑर्डिनेट्स जब हम लेंगे इसको हमने परपेंडिकुलर रखना है विद द लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है जी। और प्रैक्टिकली जब हम इसको परपेंडिकुलर लेते हैं, फॉर देट वी विल यूज़ दैट 3, 4, 5 मेथड। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाए 20 के लिए एंड 25 के लिए, अल्टीमेटली दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर आप फार्मूले से भी फाइंड करोगे तो ऐसे ही होगा। सो नाउ लेट अस यूज़ ऑल दीज वैल्यूज़ टू ड्रॉ दिस कर्व प्रैक्टिकली इन फील्ड। अच्छा, ये देखें हमने 2 पॉइंट्स अभी मार्क करने हैं। ठीक है, फॉर ऑफसेट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म। तो एक पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, विच विल बी द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द लॉन्ग कार्ड। बस ठीक है, ये हमारे पास हो गया। एंड सिमिलरली दिस विल आल्सो बी द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द कर्व। ठीक है, जो हमारे कर्व ड्रा होगा वो भी हमारे पास ए से शुरू होकर बी पे जाएगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल, रेडियस वो ऑलरेडी हम एज्यूम कर चुके हैं या आपको दिए गए होंगे एज पर डिज़ाइन। और फिर लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमारे पास हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मिड ऑर्डिनेट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज़ 6.43 फीट। ठीक है, उसके बाद फिर अगला वाला ऑर्डिनेट 5 पे, अच्छा ये मिड ऑर्डिनेट 6.69 है। फिर अगला वाला 5 पे हमारे पास है, दिस इज़ 6.43 एंड सो ऑन। हमारे पास आगे जाएंगे 25 तक, दिस इज 0। ठीक है, तो फिर हम एक साइड पे इस तरह कर लेंगे, फिर दूसरे शुरू हमने मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड से करना है। ठीक है जी। सो एट दिस पॉइंट वी आर नॉट ड्राइंग द टेंजेंट लाइन, डिफ्लेक्शन एंगल ये हम नहीं कर रहे हैं। ये अगले रैंकान मेथड में फिर हम इंशाल्लाह ये टेंजेंट लाइन भी ड्रॉ करेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल भी मार्क करेंगे और उससे फिर हम अपने एंगल्स को कैलकुलेट करेंगे। बाकी ठीक हो गया। तो फॉर नाउ वी जस्ट नीड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट बस। ठीक है, तो अभी आप चेन ओपन कर लो ताकि लॉन्ग कार्ड हमारे लिए परमानेंट मार्क हो जाए और उसी से फिर हम ऑप्टिक्स प्ले करेंगे। ठीक है, लग जाएगा कि नहीं? ये चेन लगाने का क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो लॉन्ग कार्ड है वो मार्क हो जाएगा परमानेंटली। ठीक है, बस बस ठीक है। बस इसको फिर वाई बिकॉज लॉन्ग कार्ड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस वाज 50 फीट। अब मिड पॉइंट हमारे पास वो जो एरो लगा हुआ है, दिस इज 25, वो मिड पॉइंट है। सो लेट्स से हम वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और मिड पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डिनेट और फिर सेकंड एंड फिर सो ऑन। तो अब टेप ले लो और 90 डिग्री यहाँ पे मिड फिट लगा लो। तो ये 90 लगाने का क्या तरीका है? 3 4 5 करेंगे। ठीक है, तो एक इस साइड पे आप इसको टच करेंगे, स्टील का और दूसरा ले लो, इससे सही नहीं होगा। 3 4 This one should be 5. बस ठीक है, एक तो लगाओ इसी डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेना था। तो फर्स्ट ऑफसेट कितना है? 6.9 लगाओ, शाबाश। यहाँ पे 0 रख लो इसको, 6.9। ठीक है, और 6.9 पे लगाओ, शाबाश। 6.9 इधर
इस एरो के साथ टच किया, इधर टच करो, हाँ टच करो, 6.9 हिम्मल वाली वाला कार कितना आता है? 6.9 माना डेढ़ अब इस वाले की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेसन अब इस वाले की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इससे 90 मार्क करना है, ठीक है। 6.9 लेसन अगर आप 5 फीट अब टेप से मेजर करते हो तो ऐसे अपने लिए क्यों मुश्किल करना। ये लेंथ गिन लो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पे है, तो ये देखिए ये 20 होगा। अब इधर पे 90 ले लो और अगेन कितना है हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट 6.43 है, तो 6.43 पे लगा यानी 90 लेना है। 90 ले लो। लगाओ शाबाश, इस डायरेक्शन से सीधा यहाँ पे आप 6.43 वो पिछला वाला एरो देख लो, उसको हटाना नहीं होता। इसको हटाओ, आगे जाओ। की जरूरत नहीं है, अगर आप 5 पे लेते हो अगला वाला जो लास्ट वाला है वो 3 बच जाता है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करो कि बस कुछ ऐसे नंबर ले लो जो चेन से हम आसानी से मेजर कर सकें, ठीक है। तो 5 पे या 10 पे एंड वाला 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, जो भी बचता है बस हम कोशिश करेंगे। ये हो गया आपका मार्क, ठीक है जी। एंड यू कैन यूज दिस प्लेस एज वेल, पूरा एक लाइन ऐसे छोड़ो, इसको लगाओ यार कोई। अच्छा अब यहाँ पे कितना है 5.67 वेरी गुड, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस वाल दैट लॉन्ग कॉर्ड, अगर आप इसका वो एंगल कंसीडर करेंगे ना तो कहीं पे आपका रोड जो आ रहा है वो ये हिला रहे हैं, ये कुछ अच्छा सारा नाम इस पे आए, आपका रोड किसी एस डायरेक्शन में आ रहा था, जैसे कि से ऐसे सीधा जाएंगे ना तो वो उधर कॉर्नर तक इस पे रूट जा रहा था, फिर उधर से एक शाफ्ट उसको हमने रिड्यूस किया है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया मिड पॉइंट तक, ठीक है। अब ये अगले वाला भी हमारे पास सेम तरीके से आएगा, ठीक है। 90 लेंगे 5 पे और उसके बाद फिर फर्स्ट वन इज 6 पॉइंट कितना है 6.67, अगले वाला हमारे पास फिर 5.43 है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये आप कंप्लीट कर लो और फिर अगर आपके पास पाउडर है तो लगा लो, नहीं है तो बस एरोज इसी तरह छोड़ के 5 फिर जाएंगे। शाबाश कर लो, आगे लगाओ, शाबाश 5 पे लगाओ।